सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम प्रिंस है। मैं अभी करंटली रेलवे में वर्किंग हूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे। और ये मेरा सबसे पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो जाए तो मैं पहले से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का। अगर कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। मैं अभी करंटली रेलवे में वर्किंग हूँ और मैंने CGL 22 का एग्ज़ाम दिया था, जिसके थ्रू मुझे डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब मिली है। मैं अभी उसे ज्वाइन करूँगा, पंजाब कैडर मुझे मिला है। और करंटली मैंने रेलवे में अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन डाल दिया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मैं रेलवेज को छोड़ के डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे पंजाब में वर्किंग मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो आने तक मोस्ट प्रोबेबली। तो इस वीडियो का पर्पस मेरे बारे में थोड़ा सा बताना, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और आगे जैसा भी होगा मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे भी आपको वीडियो लगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरी डिटेल्स हैं। मैंने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग से दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। 2018 बैच का पास आउट हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद मेरा कैंपस ही प्लेसमेंट हो गया था इरकॉन में, जो कि एक रेलवे की PSU है। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया, अपना असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी मेरी। उसके बाद वहाँ से छोड़ के मैं SBI PO में आ गया था। SBI PO में भी मैंने थोड़ा काम किया है। अगर किसी को भी SBI PO के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, जॉब लोकेशन, इसके प्रमोशन, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, क्या क्या वर्क होता है, इसके बारे में किसी को भी जानना हो SBI PO के बारे में, तो मेरे से पूछ सकता है वो। मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म अबाउट दिस पोस्ट ऑल्सो। इसके बाद मैंने रेलवेज में काम किया है। मेरा काफ़ी लंबा समय रेलवे में काम करते हुए मुझे हो गया है। किसी को भी रेलवे के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, NTPC की जॉब के बारे में, या RRB के थ्रू जो एग्ज़ाम्स के थ्रू एंट्री होती है वेरियस पोस्ट पोस्ट के बारे में किसी को भी जानना हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वो मैं पर्सनल गारंटी है 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा बिल्कुल। वो करंटली मेरा CAG में सिलेक्शन हुआ, जैसा कि मैंने बताया, मुझे पंजाब कैडर मिला है। मेरी इस साल 1603 रैंक आई है, जिसके थ्रू मुझे डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब मिली है। और मैं पंजाब कैडर में इसे ज्वाइन करूंगा। और नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए मेरा। किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगेन फील फ्री टू आस्क। कोई मतलब टाइमिंग का इशू नहीं, जब आपका मन करे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा। मैं अपने टाइम के हिसाब से डेफिनेटली एट द अर्लीस्ट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट अब ये सभी एग्ज़ाम्स हैं जो कि मैंने अभी तक दिए हैं अपनी लाइफ में और सक्सेसफुली क्लियर करे हैं। इसमें जो जो एग्ज़ाम्स में ब्रैकेट में फाइनल सिलेक्शन लिखा है वहाँ तक, उस उन एग्ज़ाम्स में मैं लास्ट फाइनल स्टेज तक सेलेक्ट हो गया था। जिन जिन एग्ज़ाम्स में, जैसे इसमें RBI ग्रेड भी मैं मेन स्टेज तक पहुंचा था, उसके आगे मैं अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाया। EPFO के एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ। अभी तक इस एग्ज़ाम को, मतलब इसका इंटरव्यू बाकी है अभी। मैं मतलब हो सकता है इसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाऊँ मैं। FCI वाला एग्ज़ाम, UP PCS और हरियाणा PCS मैंने काफ़ी ट्राई किया। 2021 का 22 का मैं मेन स्टेज तक पहुंचा हूँ इनमें। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो लिखे हुए हैं मैंने फाइनल सिलेक्शन तक इनमें किया है। बहुत से पोस्ट पे तो मैंने वर्क भी करा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी सीट वेस्ट करी हो। बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ दिए इनमें से मैंने, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। कोई भी पोस्ट में मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब सीट वेस्ट करी हो। या तो मैंने मतलब एग्ज़ाम बीच स्टेज में ही छोड़ दिया फाइनल सिलेक्शन से पहले, या फिर मैंने उसमें वर्क ही करा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये सब जॉब्स मैंने क्लियर करी हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करा है। इनमें मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने इंग्लिश और GS इन दोनों सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करके मैंने पढ़ा है, काफ़ी टाइम लगा के। तो मुझे लगता है कि इनमें मेरी नॉलेज ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने PCS के एग्जाम्स में मेन स्टेज भी लिखा है। मेंस में मैं थोड़े बहुत मार्क्स से रहा हूँ PCS में। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश और GS इन दोनों की वजह से ही मैं मतलब काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर पाया हूँ काफ़ी एग्जाम्स में। क्योंकि मेरा मैथ्स और रीजनिंग वगैरह ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे लग रहा हो कि उनकी वजह से मैं ज़्यादा सेलेक्ट हो पाया हूँ। बट मेरा GS और इंग्लिश ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं अगर मैं यूट्यूब पे किसी को पढ़ा सकूँ या किसी भी भाई की मदद कर सकूँ,
तो इंग्लिश में और जीएस में आई थिंक आई विल बी एबल टू डू ए ग्रेट हेल्प फॉर यू एज वेल। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इंग्लिश में मेरे जो भी मैंने एसएससी के एग्जाम्स दिए हैं उनमें मेरे इंग्लिश के कुछ स्कोर्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने स्कोर, जिससे कि मैं इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि अगर मेरे स्कोर आ सकते हैं तो आप लोग के भी आ सकते हैं। करंटली सीजीएल 23 भी दिया था मैंने, 22 के बाद में कंफर्म नहीं था कि कौन सा स्टेट मिलेगा, इसलिए मैंने 23 भी दे दिया था। 23 में मेरे टीयर 1 में पूरे मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 50। सीजीएल 22 में मेरे ठीक ठाक नंबर आए हैं, 20 में भी सिलेक्शन फेज में, मतलब सीजीएल के जो भी एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाया हूं मैं इंग्लिश के एग्जाम्स में। तो मैं बेसिकली इसके थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब, शुरू में जैसे मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था, किसी की स्ट्रैटेजी देख लेता था, तो उस सब में सब लोग बताते थे कि या तो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू मैम की, वो पढ़ लो, या फिर ये ब्लैक बुक आती है वो कैब की, वो पढ़ लो। मतलब ये सारे सोर्सेज बताते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता हो कि जब हम लोग ये पढ़ने जाते हैं तो शुरुआत में हम पढ़ना शुरू करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं नीतू मैम की बुक से, फिर उसमें एक्सरसाइज लगाते हैं, एक टाइम बाद बोर हो जाते हैं। काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद भी हम एक दो चैप्टर तो अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं उसका, लेकिन बाद में हम इतने फैटीग हो जाते हैं उसमें कि हम कंटिन्यू करके उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो और ब्लैक बुक में भी हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना, एब्सकॉन्डिंग तक आते हैं हम, धीरे धीरे बी पे आते हैं, जैसे ही हमारा फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और हम आगे हम मतलब अपना अपना छोड़ देते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना, स्ट्रेटेजी की कमी है हमारे पास। और मैंने भी शुरू में तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने फिर अपने आप से दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने करी जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया हूँ। जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रखा है मैंने, 2020 के आसपास मुझे समझ आ गया था कि कैसे कैसे इसमें करना है, इसका क्या हैक है बेसिकली। देखो, अगर ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास और काफ़ी लंबे समय तक पढ़ सकते हो तो बेशक आप अपनी मर्जी जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में केवल मार्क्स लाने के लिए और एग्जाम में सक्सीड करने के लिए स्कोर करना है, तो उसके लिए मेरी दो चार चीज़ें हैं जो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली मोस्ट सर्टेनली आपके विद इन 1 मंथ सीजीएल या एसएससी के जो एग्जाम्स है उस लेवल तक की इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि उसमें आप 45 प्लस लाओगे 50 में से, और 135 में से 125 130 प्लस भी इवन आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस दो चार चीजें हैं जो मैंने करी हैं, अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेरी पर्सनल गारंटी है। अगर मतलब थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बताना। दो चार चीजें करिए, बिल्कुल ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। 390 में से आपको 135 नंबर का एक सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। मेरे सिलेक्शन हुए हैं, जो भी मुझे पोस्ट मिली है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी, इतनी बहुत कोई सुपर नहीं थी, ना मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, रीजनिंग में भी मेरी एवरेज थी, बहुत अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, जीएस मेरा बढ़िया था, मेरा इंग्लिश काफ़ी सही कर लिया। मतलब वही दो चार चीज़ें मैंने करी, आप भी कर लोगे, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, बिना लीस्ट मेहनत के लीस्ट टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अभी जैसे सीजीएल 23 का मेंस है, अक्टूबर लास्ट वीक में है, 25-26 से स्टार्ट है एग्जाम, तो अभी उसमें 20 दिन के आसपास बचे हैं आपके। मैं बता रहा हूँ 10 दिन में जिन लोगों ने प्री क्लियर करा है वो आपको इतना आता होगा जरूर, आप 10 दिन में अगर जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो एक बार, लिटरली आपके, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, 135 में से 130 प्लस आएंगे आराम से, 125 प्लस तो एक एक बंदे के आएंगे जो मेरी बात मान लेगा। दो चार चीजें हैं, बस कुछ नहीं करना, जैसे स्क्रीन पे आपको मार्क्स दिख रहे हैं आपके भी आएंगे, इससे कम नंबर नहीं आने वाले बिल्कुल भी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो दो चार चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी है, ये देखो, अगर मैं सीजीएल 24 के लिए बताऊं तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उन लोग बहुत से लोगों की प्रीलिम्स के लेवल तक की भी तैयारी नहीं होगी। अगर आपके प्रीलिम्स के लेवल तक की तैयारी नहीं है तो आपको फिर काफ़ी टाइम लगेगा, आपको फिर 10 दिन में, आप मैं बोल दूं 10 दिन में आप इतना कर दोगे कि आप क्लियर कर दोगे, तो वैसा तो देखो होने नहीं वाला। लेकिन जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करा है, प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, जिन लोगों ने वो कट ऑफ पार करिए क्लियर करा है, मतलब उनकी थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी तो है।
अब उस थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी को इस लेवल पे ले जाना कि आपके 135 में से 130 प्लस आ जाए। 135 में से 135 भी अल्लाह ने बिल्कुल संभव है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल एक्यूरेटली 100% हो सकता है। बस दो चार चीजें जो मेरी पॉइंट्स हैं वो आप फॉलो कर लो। अब देखो इस वीडियो में तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता नहीं सकता, काफी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई 10 मिनट की, मैं ज्यादा लंबा 5-10 मिनट की करना चाहता था इसे, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैंने फॉलो करा, जो मेरी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो अब उसके दो तरीके हैं मेरे पास। जैसा आप लोगों को सही लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये केवल सीजीएल 23 मेंस वालों के लिए, 24 वाले भी देख सकते हैं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है तो चीज़ फॉलो कर लेना, आपकी बड़े अच्छे नंबर आएंगे मॉक टेस्ट में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एकदम आपका स्कोर शूट अप कर जाएगा। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता, मतलब आपने दो चीजें बताई, इनमें से मैं क्या कर मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। पहला पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है कि मैं एक तो पीडीएफ, मैं मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लूँ और उसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आपको किसी तरीके से प्रोवाइड कर दूं, या तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं किसी तरह से पीडीएफ बना के। एक तरीका तो ये होगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा खुद से पढ़ने में, मतलब 15 दिन तो जाएंगे आप लोगों के अगर आप खुद से इसे पढ़ के तैयारी करोगे। और कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, थोड़े बिगिनर लेवल पे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है उन्हें समझने में, चीज़ें पढ़ने में। बाकी दूसरा तरीका ये है कि मैं यूट्यूब पे खुद ही बता दूं, जैसे मैंने स्लाइड्स पे बनाया है इसी तरीके से मैं आपको खुद ही बना दूं। 10 वीडियो लगेंगी, 10 दिन में रोज मैं एक वीडियो डालूंगा, उसी के सेम डे। आपको क्या करना है, बस वो वीडियो देखनी है। वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम 20-25-30 मिनट की होगी वीडियो। वो देखनी है, उस वीडियो में बस जो बताया है, जितना बताया है एग्जैक्टली उतना ही पढ़ना है, उसके आगे पीछे एक शब्द नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करना है। एक वीडियो बनाऊंगा रोज, 10 दिन में खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना। मॉक टेस्ट लगाने जो आप लगा रहे होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कुछ नहीं करना उसके अलावा। और तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके, जैसे भी आपको बताना है, दोनों में से मैं क्या आपकी किस तरह से मैं आपकी मदद करूं, जिससे कि जैसा मैंने करा है अपना प्रॉब्लम फेस करके मैंने सीखी हैं जो चीज़ें, दो चार चीज़ें वो मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप लोगों को भी फायदा हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को जैसी भी आपको वीडियो लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या पर्सनली मैसेज करके बताओ, जैसे भी आपको बताना है बताओ। कुछ मेरे से कमी रहेगी तो वो भी बताओ, जिससे कि मैं फ्यूचर में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। मेरी बड़ी हेल्प होगी अगर आप लोग प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आगे किस तरीके से मतलब एक्शन लेना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद।